ईद के लिए चीजें खरीद ली हैं? कुछ लगे हैं। महंगाई का क्या सूरत हाल है? बहुत ज्यादा महंगाई है जी, गरीब बंदा कुछ ले ही नहीं सकता यहाँ पे। जो पिछले साल सूट 1000 रुपए का था, अब वो यहाँ पे 1500 या 2000 का दे रहे हैं। जो अब वो यही है कि बस मुश्किल से गुजारा हो रहा है। बहुत ज्यादा महंगाई इन्होंने बनाई हुई है। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह। अच्छा, और तीनों की अभी आपने चीजें खरीद ली हैं या अभी ले ही रही? नहीं, अभी ले रहे हैं। वही बजट रखा हुआ था या नहीं? बजट रखा था, लेकिन बजट से अलावा पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं ना। इतना हमने सोचा नहीं था जितने इन्होंने महंगाई कर दी है। बहुत ज्यादा महंगाई कर दी है। जो बच्चे जो पिछले साल 300 का, जो आम दिनों में 300 का सूट है, वो इन दिनों इन्होंने 600 का बनाया हुआ है ना। डबल प्राइस लगा के ये कीमतें दे रहे हैं। तो जो हम जैसा चलो गुजारा करें, जो बहुत ज्यादा गरीब है वो कहाँ जाएंगे? तो आपने अपने शोहर अपने लिए कुछ किया या पहले? नहीं, अपने लिए, बच्चों के लिए जो वही बड़ी बात है। अपने लिए क्या करेंगे? बच्चों के लिए ले रहे हैं फिलहाल, तो अपने के लिए तो कुछ भी नहीं लिया। तो एक सिक्योरिटी कंसर्न आप देख रही हैं कि एक लाकानूनियत की वजह से लोग बड़े घबराए हुए हैं। एक सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे भी रखा हुआ है। कोई सिक्योरिटी वगैरह इनका कोई इतना खास इंतजाम नहीं है। ये देख लें, बिल्कुल सरेआम लड़के भी अंदर ही हैं, औरतें भी अंदर ही हैं। फैमिली के अलावा भी बहुत ज्यादा मर्द ताला पे। और ये जिस तरह आपने देखा कि बहुत से लोगों को जब ये सिक्योरिटी के हवाले से पूछा कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट के ऊपर है, तो आपको डर तो नहीं लगा बाहर आते हुए? बहुत से लोगों ने कहा कि अल्लाह के ऊपर है, हम तो निकलते हैं, निकलना पड़ता है, जिंदगी को तो नहीं अब एकदम फुल स्टॉप लगा सकते अपनी मूवमेंट के ऊपर, बाहर निकलने के ऊपर। मुझे बताया, आपने ईद के लिए जोड़ा ले लिया? क्या लिया? सलवार कमीज। किस कलर की? पिंक। पिंक, नाइस। और साथ चूड़ियाँ ले ली हैं? जी चूड़ियाँ भी ले ली हैं, मेहंदी? जी सब कुछ ले लिया। सब परांदा पहनोगी या बाल क्या करोगी बालों को? पोनी चेंज। अच्छा, मुझे बताओ कि इस दफा ईद के लिए आपने मामा पापा को खुद बताया आपको क्या चाहिए या उन्होंने चूज किया? उन्होंने चूज किया। खुद चूज किया? आपने तंग नहीं करती बिल्कुल? आपको उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम ये लेके देंगे, ये नहीं लेके देंगे? नहीं। आप दादा अबू हैं? जी। तो मुझे बताएं कि इसके लिए इस दफा जो कह रही है कि मैंने पिंक जोड़ा लिया, जी। तो इस दफा आपको महंगाई के हवाले से बच्चों के लिए कुछ? बहुत महंगा लगा, बहुत महंगा लगा। लेकिन हमने तो बच्चों की पसंद देखनी थी ना। अब महंगाई को क्या देखें? किसके लिए काम करते हैं? बच्चों के लिए काम करते हैं। जो बच्चों को पसंद आया वो हमने इसको ले दिया। सिक्योरिटी के हवाले से भी कोई टेंशन नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। शुक्र है अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल नो इशू, कोई बात नहीं। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह के सुपुर्द है। आप बताइए, क्योंकि इस एरिया में आप रश देखते हैं और अभी फिर लोग चीखना शुरू कर देंगे। महंगाई की वजह से एक और स्ट्रेस है लोगों के ऊपर। जी। देखती हूँ कि औरतें फिर भी खुश है बाहर निकलने पे, आदमियों के थोड़े मुंह भी सूजे हुए हैं। घरों में लड़ाई हो रही है हालात की वजह से। देखिए, मैं इसकी जो मेन वजह जो है वो सबसे बड़ी वजह है कि महंगाई। और दूसरे ममालिक में ये देखें, रमजान में जो है छूट दी जाती है और आवाम को जो है वो सहूलियात दी जाती है कि आप प्रमोशंस में चीजें खरीदें। हमारे पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक के नाम पर जो है वो लूट खसूट की जाती है और लोगों को जनाब उनकी गर्दनें ज़िबा की जाती हैं। सिक्योरिटी के हवाले से आपसे अगर पूछना है कि अभी इस्लामाबाद हाई सिक्योरिटी के ऊपर है, हम फिर भी देख रहे हैं कि मार्केट्स में रश बहुत ज्यादा है। तो आप ये तवक्को कर रहे थे इस दफा कि लोग इतना ही निकलेंगे? नहीं, रश तो है काफी। आपको क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है? हमको यही सिक्योरिटी के हवाले से नजर रखें, दहशतगर्दी का ये आगे पीछे। क्या नोट करते हैं? ज्यादातर मसला है औरतों के साथ छेड़खानी का। अच्छा, वो कंट्रोल कर रहे हैं। पिछले साल भी आपने देखा होगा, हर साल ईद के लिए आप लोग सिक्योरिटी के लिए निकलते होंगे। इस साल कोई रश में कमी नजर आई है? रश कमी तो है, महंगाई की वजह से काफी बहुत कमी है। महंगाई और सिक्योरिटी? हाँ, या सिर्फ महंगाई? नहीं, महंगाई की वजह। आपके घर में कितने लोग हैं? हमारे घर तो 3 आदमी हैं। 3 आदमी। आप ही कफालत करते हैं? जी, हम खुद ही करते हैं। कितनी तनख्वाह है आपकी? हमारी तकरीबन है 14,500। पूरा हो जाता है आराम से? अल्लाह का शुक्र है, घर का खर्चा ही पूरा हो। जी नहीं, अभी तक तो नहीं कराई, ईद के बाद ही करेंगे। अच्छा, ड्यूटी से ऑफ ही नहीं है? जी। हमारे साथ अंजुमन ताजरान के मेंबर्स इधर मौजूद हैं। एक इधर चीफ हैं उनके, इधर इस बाजार के भी। मुझे बताइएगा कि इस दफा एक तो बजट के बाद और एकदम फिर आपने देखा कि पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ गई हैं, ओवरऑल इन्फ्लेशन और महंगाई बहुत बढ़ गई है। ताजिरों की क्या इधर सूरत हाल? ताजर तो बिजली चाहते हैं, बिजली अगर मिल गई तो सारे निजाम मुल्क का सही हो जाएगा। तो बिजली के ऊपर भी अब ये नई हुकूमत कह रही है कि अब हम टाइम फ्रेम सेट करेंगे। हाँ, और जब आप उस टाइम फ्रेम से आगे निकल जाएंगे तो उसके ऊपर फिर आपको डबल। वो तो है ही है, वो तो है, लेकिन हम
कहते हैं बिजली गैस ये लोगों की मेन प्रॉब्लम है बाजारों में। आप डबल पे करने को तैयार हैं? देंगे लोग, अगर बिजली देंगे तो लोग दे देंगे, अगर बिजली नहीं होगी तो फिर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। और आप मार्केट के ऊपर पाबंदी के 8 बजे बंद हो जाए, इस हवाले से आपका क्या? अगर 8 बजे सुबह खुलती है, रात को 8 बजे बंद हो जाए तो ठीक है। हमने मियां नवाज शरीफ को वोट दिए तो हम तवक्कुआत पूरी हैं। ताजिर बरादरी अमूमन मियां साहब को मियां साहब को हमने तो दिए हैं। आपको ये हौसला है कि मियां साहब जो आपके इंटरेस्ट से उनको महफूज रखेंगे? हाँ इंशाल्लाह रखेंगे, अगर वो करेंगे तो, नहीं तो फिर जैसे पीपल्स पार्टी का हाल हुआ है इनका भी वैसे ही हो जाएगा। महंगाई के हवाले से आपको लग रहा है कि लोग जो है उनकी परचेसिंग पावर, क़ुव्वत खरीद जो है वो कम हुई है, कम खरीद रहे हैं हम? पैसा है, हर आदमी के पास पैसा बहुत है। हाँ, ये अमीर मुल्क है और गरीब कोई नहीं है। हर आदमी का मोटरसाइकिल है, गाड़ियाँ हैं, ये यानी कि रोड के ऊपर चले जाए आपको रास्ता नहीं मिलता। अब आए हैं यहाँ, अब ये बाजार में देखें कितने मोटरसाइकिल हैं। पैसे का मसला नहीं है, महंगाई भी होती है तो लोग लेते हैं ना। अब फ्रूट कितना महंगा हुआ है, लोगों ने लिया कि नहीं लिया? और लोगों ने खाया, 4-4, 5-5 घर में फ्रूट आया, पकौड़े हैं, हर चीज। पैसे का कोई मसला नहीं है, ताजिरों के लिए पैसे का मसला नहीं होता। उम्मीद ये है कि ताजिरों के लिए तो नहीं है, मगर जो गरीब आदमी इधर आता है 3-3, 6-6 बच्चों के साथ, देखिए आप कौन सा गरीब है यहाँ? ये गरीब आदमी कौन सा? सबके पास अल्लाह देता है। जैसे कोई भूखा नहीं रहता, तो देखा भूखा मरता हो? आपने अपनी लाइफ में देखा कभी? आपने बड़ा से पूछा को भूखा बंदा मरता देखा है? कोई नहीं मरता, रोटी खा के मरता है। आप लोग, मुझे महसूस हो रहा है एक और ही रियलिटी आपकी एक अपनी हकीकत है। आप सदर है इस पूरे बाजार के, तो सिक्योरिटी हाई अलर्ट है अभी दारुल हुकूमत में, तो आपने कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिमांड की? बिल्कुल की हुई है, लेकिन बात यह है बीबी भाई यहाँ जो है ना सिक्योरिटी बहुत कम है। तो आपने खुद क्या इकदाम लिए हैं कि ये मार्केट जो है रखे हुए हैं, प्राइवेट रखे हुए हैं, और उसके अलावा रजाकार भी थाने से हमें मिले हुए हैं। सबसे ज्यादा दुख आपको पिंडी में किसके हारने से हुआ? दुख हारने से किसी का नहीं हुआ, कहने का हनीफ अब्बासी के हवाले से तो हनीफ अब्बासी भी बहुत अच्छे आदमी हैं, शकील अवान साहब भी हैं, लेकिन बात वही आ गई ना, यहाँ अवाम जो उनसे है ना वो काम मान, ये नहीं। अब मैं बाजार का प्रेसिडेंट, पिछली दफा हनीफ अब्बासी ने ज्यादा काम नहीं किया, अपने हल्के हल्के में कराया ना, कुछ थोड़ा सा वो हो जाता है ना। उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा था हनीफ अब्बासी ने कि जी मैं मेरे मुकाबले में जो आता है तो मैं जमानत जब्त करा देता हूँ। तो उनको फिर लोगों ने मैसेज दिए कि भाई ऐसे नहीं, तकब्बर अच्छी बात नहीं है। उसकी वजह से तकब्बर अल्लाह की जात पे ही अच्छा लगता है और किसी के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। महंगाई के हवाले से, महंगाई गो के 60 दिन हुए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, आपको लग रहा है कि मियां साहब ने आम आदमी की जरूरियात को? दौर में आटा था 350 रुपए, 60 रुपए मैंने खुद तैली ली है, और चीनी थी कितने की? 200 की 250 की 5 किलो थी। आज क्या है? 8, 850 रुपए की थैली। ये सामान लेके जा रहा हूँ। एक जूता ये भूल गए जब 40 रुपए किलो मियां साहब ने चीनी पूरी दुनिया में हमें वोट दे देना, इसलिए हमें वोट दे दे। अभी क्यों नहीं हो रहा है? अभी क्यों नहीं हो रहा है? अभी क्या भाव है? अभी क्यों नहीं हो रहा है? क्या भाव है? नहीं, आटे की बात कर रहा हूँ। जब पिछले से पिछले बार आया था ना, कितने की? 200 रुपए की गोती थी, 100 रुपए का। अभी कोई भी नहीं दे रहा है। चोर है, अभी भी चोर है। कल ईद के ऊपर आपको एक सेकेंड अगर आप इजाजत है, ईद के ऊपर अभी जो कोई जा रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है हमें तो हुकूमत वक्त ने ईदी दी है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा के बम फाड़ दिया, ये मेरी ईदी है। ये तो आप भी समझते हैं कि ये जरूरी था कि नहीं? ये तो आप भी समझते हैं ना, आप भी ये जरूरी समझते हैं कि ये जरूरी था ना। यहाँ जरूरी था उसकी वजह कि आपका पता मुल्क के इस बचाने के लिए इस मुल्क में उन्होंने काम होने हैं, इस मुल्क में और बहुत सारे मतलब मामला मियां साहब पेट काटोगे। एक पुल बना दिया, 1-2 फ्लाईओवर बन गए, बस मुल्क तरक्की कर गया। बस 2 फ्लाईओवर से मुल्क नहीं तरक्की करता। 2 फ्लाईओवर, आटा गरीब मर रहा है, फ्लाईओवर वहाँ पे कौन जाएगा? फ्लाईओवर में गाड़ी वाला बंदा जाएगा ना, गरीब बंदा ये तो पैदल शावर पर लेके भागेगा ना। ये जो चांदनी चौक बन रहे हैं, दूसरा बन रहे हैं, 2 जो मियां साहब आपको यहाँ से चाइना पहुँचाएंगे बाई रोड, वो बताओ क्या होगा? चाइनीज जबान सीखेंगे, वो 10-15 हजार 20 हजार रुपए लगाएंगे, चाइनीज जबान सीखेंगे, फिर हम बाहर जाएंगे। हमारे मुल्क में क्या है? चाइना में जाकर क्या करेंगे? हमारे मुल्क मियां साहब बुलेट प्रूफ आज तक किसी ने दिए? सारे पैसे बुलेट प्रूफ ट्रेन है, आटा थोड़ा महंगा है, ट्रेन तो बुलेट प्रूफ है भाई।
और ट्रेन को क्या करेंगे? आटा भूखे मर जाएंगे। बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठे फायदा क्या? हम भूखे मर गए तो बुलेट प्रूफ ट्रेन क्या करेगी वो? आप चलते बंदे की सेफ्टी नहीं है। आए दिन पैसा उन्होंने मेट्रो बस के रोड पे लगाया हुआ है और सारे तबाह हो गए। ये बुलेट प्रूफ ट्रेन ये धमाकों का तोहफा में कौन देके गया? मुशर्रफ देके गया ना, मियां साहब ने तो नहीं दिया। मुशर्रफ को सब कहते हैं ऐसा ऐसा ऐसा। मुशर्रफ इंतहाई अच्छा बंदा था, आज गया है वो। आज क्या हालत है उसकी? हालत को छोड़ो, वो तो जो दूसरा आता है वो आके उसको अंदर पूरा करता है ना। ईद के ऊपर ईद के ऊपर सबसे ये चीजें खरीदते हुए बाहर मार्केट में निकलते, दिल किस बात के ऊपर सबसे ज्यादा घट रहा है ये बताओ? कीमतों पे। लेकिन दुकानदार सुने हम मुतमईन हैं, हमें कोई मतलब है प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए देखें, इस मुल्क में जरदारी टैक्स जब तक था, आपको मालूम है जरदारी टैक्स किसको कहते थे? ये मोबाइल का क्या हालत था? हम 100 का बैलेंस करवाते थे तो 85-85। बजट के बाद इसके ऊपर ज्यादा बढ़ गया है ना। लेकिन ये रुपया सुने ये रुपया इस मुल्क पे खर्च होगा। आपको ये इत्मीनान है कि ट्रांसपेरेंसी होगी और ये हुकूमत सही तरह लगाएगी पैसा। ये हौसला बहुत बड़ी बात है। ये हौसला बहुत बड़ी बात है। बिजली जाएगी नहीं। 20 रुपए का लोड करेगा, बाद बिजली जा रही है। गरीब बंदा 20 रुपए का लोड करेगा, 12 रुपए 13 रुपए आएंगे, वो 2 कालेंगे खत्म। जा रही है भाईजान, रमजान में खुद जा रही है। रोजे के टाइम 5-5 घंटे बिजली नहीं है। रोजे के टाइम सोए हुए लोग रहते हैं, जाके देखो उस साइड पे 5-5 घंटे बिजली नहीं है। ऐसा नहीं है, हम भी यहीं के रहने हाँ, वाले हैं। हम खुद रहने वाले हैं 20-25 साल। ये वाकई महंगाई तो जोरों पर है और बिजली का नामो निशान नहीं है। अवाम तड़प रही है, मर रही है। किसी का कान में जून तक नहीं लूंगी कि किसी गरीब के खातर कोई मर रहा है, कोई क्या कर रहा है। रमजान में सहरी और अफ्तारी पे तो हुकूमत ने कहा कि हमें लोड शेडिंग नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है। जैसे शहर में जी हो रही है। आप मर्द हजरात हैं, आप अपना बजट देते होंगे घर की खवातीन को कि घर चलाओ। ईद के लिए भी एक बजट रखा होगा, बस बारी बारी ये बता दीजिए ईद का जो बजट है वो उतना ही रखा है? क्योंकि औरतें भी घर में पिटती होंगी कि भाई इतने पैसों में अपनी में 4 जोड़े ला सकती, उतना ही बजट है, थोड़ा बढ़ाना पड़ता। लेकिन महंगाई के हिसाब से हमारी खवातीन भी हमारे साथ ताउन कर रही हैं। वो भी ये समझती हैं कि मतलब मुल्क में महंगाई है, हम उतना नहीं कर सकते हैं, जितना है उसमें हम गुजारा कर रहे हैं। ज्यादा हो गया जी, इससे ज्यादा हो गया, काफी ज्यादा। बच्चों के लिए चीजें कम खरीदी गई जी। पहले 2000 में 10 जोड़े आते थे, 2000 में 1 जोड़ा आएगी। बच्चे का है, बड़े का नहीं, बच्चे का ही। अपने लिए अभी तक कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी खरीदा नहीं है, कुछ भी नहीं खरीदा। ये दौर ऐसा आ गया बीबी कि पहले तो 5-10 हजार में बच्चों के जोड़े भी खरीद लेते थे, बड़े भी खरीद लेते थे, बीबी भी खरीद लेती थी। अब आप 10 हजार रुपया भी लेके निकले ना, सिर्फ बच्चे रहेंगे, बाकी तो जाए, बाकी तो छोड़ दें, आदमी को छोड़ देंगे, छोटे ही बनाएंगे। ये तो यकीन है, बड़े नहीं बना सकते महंगाई की वजह। हम लोग इधर मोती बाजार में मौजूद थे, जिस तरह आपने सुना 1000 साल से जायद इधर की तारीख है, मगर हम देख रहे हैं कि ये छोटी ईद जो है बड़े जोश खरोश से हवा वेले से मनाई जाती है। लोग जो है वो पूरे खानदानों के साथ तैयारियों में, बच्चों की तैयारियों में जो है बिजी रहते हैं। लुक फॉरवर्ड करते हैं कि माह मुकद्दस रमजान के महीने के बाद के ईद आएगी तो सब मिल के मनाएंगे। और ईदी जो है वो छोटे नन्हे बच्चे जो हैं वो हर जगह बड़ों बुजुर्गों के पास जाके अपनी ईदी जो है उनसे जरूर वसूल करते हैं। जिस तरह आपने बात सुनी, इस दफा महसूस आवाम को ये हो रहा है कि हुकूमत वक्त ने जो ईदी दी है वो पेट्रोल प्राइसेस के बॉम्ब की शक्ल में ईदी आवाम को दी है, जिसकी वजह से जो है आम अशिया की जो कीमतें हैं वो तक आसमान को छू रही हैं। मगर इसी के साथ साथ दुआ यही रहेगी कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे हमें, हमारे खानदान को। हम इसी तरह इसी हौसले के साथ बाहर भी निकले, ना डरें दहशतगर्दों से, ये हौसला रखें, ये अज़म रखें, खुशियां बांटें, मनाएं और ये उम्मीद करें कि इंशाअल्लाह इतना जोर हम डाल सकेंगे जमहूरी हुकूमतों पे कि वो एक आम आदमी की जरूरियात को पहले रखे, उसको तरजीह दे और फिर अपनी पॉलिसीज बनाए। इसी के साथ साथ ईद मुबारक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ईद मुबारक।